नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन संक्रमण के मामलों की फिर से करें निगरानी, केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा। जेपी नड्डा ने दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मनाई होली। राजनाथ और अमित शाह ने भी देशवासियों को दी बधाई। ग्रीन दिल्ली पर सरकार का एक और कदम, ई वाहनों के बाद अब चलेगी ई साइकिल, 25% मिलेगी सब्सिडी। अब रेलवे स्टेशनों पर बनवा सकेंगे आधार, पैन कार्ड, टैक्स फाइलिंग और वोटर कार्ड की भी मिलेगी सुविधा। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी की नजर अब हरियाणा पर। गुजरात पुलिस का दावा, पिछले 9 सालों में सड़क हादसों में आई 45% की गिरावट। पाकिस्तान, इमरान के अपने ही हुए बागी, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही पार्टी के भीतर बगावत, कुर्सी पर मंडराया खतरा। सिर्फ 200 रुपए में जांच कराए अपनी गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता, बेचने पर मिलेगी ज्यादा कीमत। ग्रीन हाउस के लिए 50% सब्सिडी देगी राजस्थान सरकार, लॉटरी से होगा किसानों का चयन। आज के दौर में दुनिया को भारत से कई उम्मीदें, घरेलू और वैश्विक जरूरतों को कर रहा है पूरा, इसे बनाना है आर्थिक महाशक्ति, बोले पीएम मोदी। होली के मौके पर होंडा की कारों पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट, सिर्फ 31 मार्च तक है ऑफर। हिमाचल प्रदेश में बनी इन दवाइयों को खाने से तबीयत सही नहीं बल्कि हो जाएगी खराब। दर्द, उल्टी, संक्रमण, हार्ट अटैक, अल्सर, कोलेस्ट्रॉल समेत 10 दवाओं के सैंपल हुए फेल। महंगाई बिगाड़ेगी महीने का बजट, HUL ने 17% तक महंगे किए डिटर्जेंट और साबुन। बच्चों को जन्म से पहले या बाद मां से कोविड संक्रमण का कितना खतरा रहता है, नई स्टडी में हुआ खुलासा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों के नाम पर दिल्ली में एक साथ होगा फैसला, बैठकों का दौर जारी। UNSC ने अफगानिस्तान में राजनीतिक मिशन के प्रस्ताव को दी मंजूरी, समावेशी सरकार समेत कई मुद्दों को बढ़ावा देना उद्देश्य। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना होगा महंगा, ओला ने किया दाम बढ़ाने का ऐलान। किसान अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए मोबाइल से ही करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार ने पीएम किसान गोल्ड मोबाइल ऐप किया लॉन्च। विधानसभा चुनाव में हार के बाद राज्यसभा उम्मीदवार चुनने को लेकर कांग्रेस चिंतित, सोनिया गांधी लेगी फैसला। भारत ने रूस से रियायती दर पर तेल खरीदने के लिए नहीं किया इनकार, कहा सभी विकल्पों पर करेंगे विचार। यूक्रेन के शहरों को नेस्तनाबूद करने में जुटा रूस, कीव और लवीव के बाहरी इलाकों पर दागी मिसाइलें। 7 दिन बाद पृथ्वी के बेहद नजदीक से गुजरेगा विशालकाय उल्कापिंड, बड़ी साइंटिस्ट के दिल की धड़कन। गुजरात में 6वीं से 12वीं तक के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी गीता, प्रार्थना में भी होगी शामिल। G23 पर निशाना, पी चिदम्बरम बोले पार्टी की चुनाव हार के लिए अकेले गांधी परिवार जिम्मेदार नहीं। चीन में कोरोना फिर चरम पर पहुंचने के बाद केंद्र ने दी राज्यों को चौकन्ना रहने की हिदायत, पंचमंत्र का फॉर्मूला सुझाया। 5G स्मार्टफोन की बिक्री में आई तेजी, वैश्विक स्तर पर 4G की बिक्री में आई गिरावट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, UAP मामले में मध्य प्रदेश सरकार की समीक्षा याचिका को किया खारिज। त्रिपुरा वासियों को जल्द ही मिलेगा दूसरे हवाई अड्डे का तोहफा, केंद्र सरकार ने खोला खजाना। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, विपक्षी दलों को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने पर हुई चर्चा। बुढ़ापे में पेंशन की नो टेंशन, मैक्स लाइफ के स्मार्ट गारंटीड पेंशन प्लान जीवन भर दिलाएगी पेंशन। सस्ते खाद्यान्न की जगह पशुओं को रियायती चारा उपलब्ध कराने की योजनाएं लागू कर रही है सरकार। संसदीय समिति ने वायु प्रदूषण को लेकर व्यवस्था पारदर्शी बनाने और बजट बढ़ाने की सिफारिश। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 122 राज्यों में चल रहा विशेष अभियान। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली 81% लिथियम आयन बैटरी स्वदेश निर्मित। यूक्रेन के शहरों में भीषण हमले, हर तरफ बर्बादी का मंजर, विश्व के नेताओं ने नागरिकों को निशाना बनाने की निंदा। भाजपा ने बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र के उपचुनावों के लिए घोषित किए अपने उम्मीदवार, आसनसोल से अग्निमित्रा पाल लड़ेगी चुनाव। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को, कैबिनेट में महिलाओं और युवाओं की होगी अहम भागीदारी। उज्ज्वला योजना, 1 साल में 1.5 लाख की जान बची, वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में 13% की कमी, रिपोर्ट में दावा।
10 मिनट में डिलीवरी की योजना, जोमेटो शुरू करेगा सबसे फास्ट सेवा। कई रेस्टोरेंट्स के साथ बातचीत अंतिम दौर में। मध्य प्रदेश में शराब नियमों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, नाबालिग बच्चों को शराब परोसे जाने पर सील किए 2 बार। यूएनएससी में भारत ने जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाले सम्मेलन का किया समर्थन। यूक्रेन में लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर चिंतित। कांग्रेस का कलह, अहमद पटेल होते तो नहीं होता G23, बोले वाघेला। प्रियंका को जिम्मा देने के निर्णय को बताया मिस फायर। तमिलनाडु सरकार ने पेश किया बजट, महिलाओं व छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन और किसानों के लिए भी हुए बड़े ऐलान। पंजाब में मान सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन, बोले सीएम जो मांगे घूस उसका बना लो वीडियो, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। भारत में बड़े इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2021-22 में 13 लाख करोड़ के पार पहुंचा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा। आतंकियों के 6 मददगार गिरफ्तार, टेररिस्ट बनने के लिए युवाओं को बरगलाने का करते थे काम। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा दे रही है केंद्र सरकार, 8,000 रुपए तक देती है वित्तीय सहायता। देश में पिछले 24 घंटे में 2528 लोगों को हुआ कोरोना, 149 और मरीजों की मौत, अभी भी 29,181 एक्टिव मामले। मौसम अपडेट, चक्रवाती तूफान आसनी का खतरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में होगी भारी बारिश, राजस्थान, गुजरात में लू चलने की संभावना। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। जी हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के फिर से सिर उठाने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमण के फिर से निगरानी शुरू करें, ताकि किसी भी तरह के शुरुआती संकेत नजरअंदाज न हो सके और कोविड नियंत्रण में रहे। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमण के मामलों की जांच सरकार के लिए कोविड प्रबंधन के स्तंभ रहे हैं। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमण के मामले की जांच सरकार के लिए कोविड प्रबंधन के स्तंभ रहे हैं। बहरहाल इसकी जांच हाल ही में रोक दी गई थी, क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले कम आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोविड के स्वरूपों का समय पर पता लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में नमूने जमा कराएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे स्टेशनों पर बनवा सकेंगे आधार, पैन कार्ड, टैक्स फाइलिंग और वोटर कार्ड की भी मिलेगी सुविधा। जी हाँ, अब रेलवे स्टेशनों पर कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। रेलवे स्टेशन केवल ट्रेन पर चढ़ने या ट्रेन से उतरने का स्थान नहीं होगा। रेलवे की तैयारी के मुताबिक स्टेशनों पर आने वाले दिनों में आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर वोटर कार्ड तक बनाए जा सकेंगे। कोई व्यक्ति टैक्स फाइल करना चाहता है तो स्टेशन पर बने काउंटर से काम आसानी से निपटा सकेगा। इतना ही नहीं, बिजली, पानी या टेलीफोन का बिल भी भरा जा सकेगा। अभी उत्तर प्रदेश के 2 स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की गई है और आने वाले समय में इसे और विस्तार दिया जाएगा। इस तरह के खास काउंटर को रेलवे ने रेल वायर साथी कियोस्क का नाम दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई बिगाड़ेगी महीने का बजट, HUL ने 17% तक महंगे किए डिटर्जेंट और साबुन के दाम। जी हाँ, आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। FMC सेक्टर की दिग्गज कंपनी HUL ने अपने डिटर्जेंट और साबुन की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी अधिकतम 17% तक हुई है। कंपनी बीते 6 महीने में हर माह अपने उत्पादों के दाम बढ़ा रही है। इस दौरान कीमतें 25 से 30% तक बढ़ चुकी है। HUL के मुताबिक कीमतों में बढ़ोतरी कच्चे माल की कीमतों में उछाल से लागत में आई तेज बढ़ोतरी को देखते हुए की गई है। वही कंपनी ने इस हफ्ते चाय और कॉफी की कीमतों में 7% तक की बढ़त की है। कंपनी पिछले महीने भी साबुन और डिटर्जेंट के दाम बढ़ा चुकी है। कीमतों में पिछली बढ़ोतरी के लिए भी बढ़ती लागत को जिम्मेदार बताया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ते खाद्यान्न की जगह पशुओं को रियायती चारा उपलब्ध कराने की योजनाएं लागू कर रही है राज्य सरकार। जी हाँ, केंद्र व राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। वहीं केंद्र व राज्य सरकार किसानों के लिए पशुपालन को भी सरल सुलभ बनाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में राज्य सरकारों की तरफ से पशुओं के लिए किसानों को सस्ता चारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें कई राज्य सरकारें ऐसी योजनाएं लागू कर रही है जिनमें सस्ती दर पर खाद्यान्न के बजाय पशु आहार की आपूर्ति शामिल है। वहीं मंत्रालय पशु मालिकों के सहयोग के लिए 2 योजनाएं संचालित कर रहा है, जिसके तहत पशु मालिक मंत्रालय की तरफ से चलाई जा रही राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत पशु चारा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मदद ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 200 रुपए में जांच कराए अपनी गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता, बेचने पर मिलेगी ज्यादा कीमत। जी हाँ, सोने के गहनों की शुद्धता की जांच करवाना मुश्किल भरा काम नहीं रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने ग्राहकों को अपने बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की शुद्धता जांच करवाने की सुविधा दी है। हॉलमार्क गोल्ड की शुद्धता का एक मानक है। BIS ने लोगों को मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर से बिना हॉलमार्क कराए हुए सोने के गहनों की शुद्धता
की जांच की मंजूरी दी है। BIS ने इसकी फीस भी तय कर दी है। सोने की 4 ज्वेलरी की शुद्धता जांच के लिए शुल्क के रूप में 200 रुपए का भुगतान करना होगा। 5 या अधिक ज्वेलरी के लिए शुल्क प्रति यूनिट 45 रुपए होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन दवाओं को खाने से तबीयत सही नहीं बल्कि हो जाएगी खराब। अल्सर, कोलेस्ट्रॉल समेत 10 दवाओं के सैंपल हुए फेल। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में बनी अल्सर और कोलेस्ट्रॉल समेत 10 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 2221 दवाओं के सैंपल लिए थे। इनमें देश के अन्य राज्यों में बनी 30 दवाओं के सैंपल भी मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं। प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि प्रदेश के जिन 10 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें दर्द, उल्टी, संक्रमण, हार्ट अटैक, अल्सर, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं शामिल है। वहीं 1 महीने पहले भी 27 दवा कंपनियों द्वारा निर्मित 9 दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई थी। परीक्षण में विफल रहने वाले दवाओं में फेविपिरवीर भी शामिल थी। फेविपिरवीर का उपयोग कोविड-19 के इलाज में किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को जन्म से पहले या बाद में मां से कोविड संक्रमण का कितना खतरा रहता है, नई स्टडी में हुआ खुलासा। जी हाँ, कोरोना वायरस के कारण होने वाली कोविड-19 बीमारी को लेकर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि प्रसव से पहले या बाद में बच्चे को उसकी मां से संक्रमण का खतरा बेहद कम है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि संक्रमित माता से जन्मे बच्चे जो कोविड की चपेट में आए हैं उनकी संख्या 2% है। हालांकि मां के कोविड-19 के गंभीर संक्रमण की चपेट में आने या प्रसव के बाद संक्रमित होने की स्थिति में बच्चे को कोरोना वायरस होने का खतरा अधिक है। शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक टीम ने अनुसंधान में पाया है कि सामान्य चिकित्सा प्रक्रिया के तहत जन्म लेने वाले बच्चों और स्तनपान करने वाले बच्चों को अपनी मां से संक्रमित होने का खतरा भी कम है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।